की छोटी सी, जिसने सबसे पहले यूट्यूब पर आकर एक सनसनी के तौर पर काम किया, और सनसनी के तौर पर काम आने के साथ साथ उसने पढ़ाना सीखा, उसने पढ़ाया, उसके बाद उसने एक नाम कमाया। और कोई आके किसी को ये बोल दे कि भाई लल्लू लाली आके चैनल पे बोल जाते हैं कुछ भी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसने आपको जन्म दिया, आपको जन्म मतलब ये कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपने उसे ट्रिगर किया कि तुम तो ये काम नहीं कर सकते, और आज अगर उसने इतना बड़ा नाम कर लिया तो आप ये बोलेंगे तंत्र मंत्र वाला आ जाए। ये आपके पास सोचेगा, आपकी सोच क्या है? आप ये सोच रहे हैं कि 1.5 सवा लाख बच्चे अगर किसी को टीचर को देख रहे हैं तो वो गधे हैं? मतलब एक पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, 1.25 लाख पर्सनैलिटी गलत हो सकती ये। और अगर आप ये कहते हैं कि आप बेहतरीन टीचर है, तो फिर उस टीचर के साथ आप बताइएगा कि अगर आपने दो दो जॉब लेकर उन दो दो जॉब को छोड़ दिया, आपने टॉप कर को छोड़ दिया, तो आप ये शो नहीं करना चाहते कि आप हाई हैं। आपने ये नहीं देखा कि शायद वो दो जॉब किसी और को मिल सकती थी, शायद उन दो जॉब से किसी का घर चल सकता था, शायद उन दो जॉब के होने से एक बच्चा ऐसा निकल के गया होगा जिसके घर में शायद वो जॉब कितनी ज़्यादा मायने रखती थी। तो इट्स नॉट गुड ये कमिटमेंट करना कि आपने जो दिया, आपने टॉप किया। देखिएगा, कभी भी गुरु द्रोणाचार्य का टॉपर होना मायने ही नहीं रखता। मायने रखता है उसके अर्जुन का आगे जाना, मायने रखता है उसके एकलव्य का आगे जाना, मायने रखता है कि उस जो शुरुआत की गई है एक चीज, उसको शुरुआत को क्या करना है, आगे बढ़ाना। मायने रखता है कि आपने चैन बढ़ाई है, उस चैन को आगे तक लेके जाना। यूट्यूब जो है वो एक ऐसा संस्थान है, संस्थान ही बोलता हूं मैं इसे, क्योंकि अब आप अलग अलग जब इंडिविजुअल यहाँ आते हैं तो हर एक इंडिविजुअल जो मेहनत करता है उसकी मेहनत दिखेगी, और मेहनत को कोई किसी ने पहले छुपा पाया है ना छुपा सकता। मैं चाहता तो इस बात को कुछ और बोलता। किसी ने ये बोल दिया कि पैसे दे के टॉपर का नाम देखिए, मतलब टॉपर मैं लूंगा तो आईएएस के नाम लेके बुलाएंगे, हम क्यों बुलाएंगे किसी को हम करने के लिए? तो ये छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बातें हैं यूट्यूब पर, हम एक दूसरे के साथ ना मतलब डायरेक्टली कभी दुश्मन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इनडायरेक्टली हम दुश्मन इसलिए बन जाते हैं कि हम अपना अपना काम करते हैं, और हर इंसान अपने अपने काम को बेहतर तरीके से करता है। जब वो बेहतर तरीके से करेगा तो सामने वाला या तो उसको कटाक्ष करेगा या सामने वाला उसका रिप्लाई देगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर वाली बात होनी चाहिए कि आप अपने काम से अपना जवाब दीजिएगा, किसी का कटाक्ष नहीं। आज मैं ये जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि यहाँ मेरे को किसी का कटाक्ष, मेरे लिए सवाल ये था कि अगर वो 1.5 लाख बच्चे गधे हैं ना, तो आप उनको गधे को मत पढ़ाइएगा। क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्यों परेशान हो रहे हो उन गधे के लिए? क्योंकि आपने 1.25 लाख तो देख ले, हो सकता है और भी मिल जाए। तो पहले तो ये बच्चे को गधा कहना ही गलत था। दूसरी बात, अगर मैं इस चीज को लेके चलूं तो आप देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष में है, विपक्ष पक्ष में भी कोई बैठता है, लेकिन विपक्ष पक्ष में एक इंसान जब आखिरी दिन संसद से जा रहा होता है तो वो तारीफ करता है एक पर्सनैलिटी की, ना कि प्रधानमंत्री की। वो वायदा करता है कि आप जैसा इंसान मैंने देखा नहीं, आपके असूलों पर अड़े। हम फिर उसके बाद करते हैं कि जॉब नहीं दे रहे, तो हम उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। देखिए, हर इंसान क्रिटिसाइज होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग करें। आपकी एक मर्यादा, जो आपकी टीचर की मर्यादा है, वो आपके पास हमेशा बनी होनी चाहिए। आपको ये रखना चाहिए कि कोई, आप अगर ये कहते हैं ना एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हैं, तो याद रखिएगा 3 आपकी तरफ हमेशा बनी रहेगी। और इन 3 उंगलियों से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये उंगली भी किसी को नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा खुद को देखना चाहिए कि मैं सामने वाले के सही कर रहा हूँ, गलत। इसीलिए कहते हैं कि आपका जमीर आपका सबसे बड़ा अध्यापक होता है। तो